और ये जो गाड़ी है जो सज के तैयार कलश लेके तो उनके लड़के आए हैं, लड़का लड़की दोनों आए हैं। एक एक आदमी को दूर से पहचानने की कला शरद यादव जी में थी। अगर आज ऐसे नेताओं से हम बोले तो अपने घर के अंदर नहीं घुसने देंगे और दोबारा वो देख लेते, अरे तुम उधर क्यों खड़ा, आओ इधर, इतना प्यार से बुलाते जैसे उस दिन मेरा कुछ हुआ ही नहीं था। नहीं, मुख्यमंत्री जी आने की कोई सूचना है, वो समाधान यात्रा में कहीं हैं अभी। 15 तक उनके पास कोई समय ही नहीं है। 15 तारीख यादव पहुंच हाँ, तेजस्वी यादव जी पहुँच रहे हैं। 15 तक मुख्यमंत्री जी बिजी हैं। मतलब धीरे धीरे लोग मतलब उनके साथ जुड़ते जाएंगे, हाँ जुड़ते चलेंगे और चला जाएगा है आपको मधेपुरा अंतिम। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। इस वक्त आरजेडी कार्यालय के पास में मौजूद हूँ और आरजेडी कार्यालय का आज ये जो जगह है, यहाँ का जो माहौल है काफ़ी दुख भरा है, क्योंकि सभी लोग जो हैं निराशा की स्थिति में हैं, क्योंकि आज शरद यादव जिनका भावपूर्ण श्रद्धांजलि कलश यात्रा शुरुआत होगा और सुबह सुबह एयरपोर्ट से इनकी कलश यहाँ आरजेडी कार्यालय लाई गई है। और ये जो गाड़ी है जो सज के तैयार है, इसी में कलश को लाया गया है और अंदर रखा गया है और लोग आ रहे हैं, माला अर्पण कर रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं और फिर बहुत सारे लोग जो है इस यात्रा के साथ निकलेंगे। कई लोगों से हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। आप लोग भी यात्रा के साथ निकलिएगा? जी हाँ, आप लोग भी निकलिएगा? कहाँ तक जाइएगा? हम लोग का पसवान चौक तक जाएंगे। अच्छा, पसवान चौक के बाद फिर दूसरे लोग रहेंगे। अच्छा, कौन कौन आए हैं मतलब कलश के साथ? यहाँ कलश के साथ माननीय खनन मंत्री डॉक्टर रामानंद यादव हैं, आलोक मेहता जी हैं, भाई वीरेंद्र जी हैं, अब्दुल वारी सिद्दीकी हैं, श्याम राजा जी हैं, श्याम राजा जी हैं, सब लोग हैं। मैंने पटना जिला के करीब करीब सभी लोग, जितने भी विधायक हैं जो सवाल कलश लेकर कौन आया है? अनुरुद्ध जी हैं, कलश लेके आए हैं। रामानंद जी। कलश लेके तो उनके लड़के आए हैं, लड़का लड़की दोनों आए हैं। अच्छा, क्या नाम है उनका? लड़का लड़की तो वो कुछ लड़ी है, विधानसभा भी वहाँ तो लड़ी है ना। तो वो लोग भी मतलब साथ में? हाँ, साथ में आई है, साथ में वो मधेपुरा। हम लोग पटना जिला का जो भी मंत्री विधायक सब लोग कार्यकर्ता का काम है। हाजीपुर है, जो पसवान चौक छोड़ देना, वहाँ फिर वैशाली के मंत्री विधायक हैं जो समस्तीपुर छोड़ेंगे। समस्तीपुर के जो मंत्री विधायक आलोक मेहता वगैरह वो उन्हें खगड़िया तक छोड़ते उसी चले जाएंगे। मतलब धीरे धीरे लोग मतलब उनके साथ जुड़ते जाएंगे, हाँ जुड़ते चलेंगे और चला जाएगा है आपको मधेपुरा अंतिम पड़ाव मधेपुरा है। चलिए, मैं बाहर का आपको माहौल दिखाना चाहूँगी कि किस तरह से दुखदपूर्ण ये जो माहौल बना हुआ है। मैं अंदर भी आपको लेकर चलती हूँ। अंदर का थोड़ा माहौल जो है वो भी मैं दिखाना चाहूँगी आपको कि लोग यहाँ पर आ रहे हैं। जितने भी कार्यकर्ता हैं, तेजस्वी यादव भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि 12 जनवरी 2023 को शरद यादव का निधन हुआ और आपको पता ही है कि बिहार में कैसे, चाहे तेजस्वी यादव हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, हर किसी के यहाँ 14 जनवरी का हर किसी के यहाँ जो सकरात होता है, चूड़ा दही का भोज रखा गया था। और जैसे ही शरद यादव का निधन हुआ, सारा कुछ कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि सभी लोग दुख में, गम में डूब गए। चलिए, कुछ लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, हम इनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? सैफ अली। सैफ अली जी, मुझे थोड़ा सा शरद यादव जी के बारे में आप थोड़ा डिटेल बताइए, क्योंकि शरद यादव जी और ये लालू यादव जी और रामविलास पासवान तीनों घनिष्ठ मित्र थे। बस लालू यादव जी यहाँ पे बच गए हैं और काफ़ी उन्हें दुख लग रहा होगा, दुखी हो रहे होंगे, क्योंकि उनके दो मित्र तो चले गए। लालू जी, रामविलास जी और शरद यादव जी तीनों एक दूसरे के पूरक रहे। जब ये अगरों पिछड़ों की राजनीति हुई तो पिछड़ों के अलंबरदार बने, पिछड़ों के झंडे को लेके आगे बढ़े। पिछड़ों ही नहीं, देश में एक जो समतामूलक समाज के निर्माण में सिर्फ पिछड़ों का आरक्षण नहीं दिया गया, समाज में हर आदमी को बराबरी में बैठने का अधिकार इन तीनों ने मिलके, कम से कम उत्तर भारत में तो उसके लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया। रामविलास जी वाकई शरद यादव जी से और लालू जी से सीनियर थे। वो पहले सदन में आ चुके थे। 74 के बाई इलेक्शन में जबलपुर से सांसद हुए, जब इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र थे मात्र शरद यादव जी। उनको वहाँ के लोगों ने, और पूरी जितनी सोशलिस्ट विचारधारा के जितने नेता थे, कोई ऐसा नेता नहीं, कर्पूरी जी से लेके देवीलाल तक, जो जबलपुर में ना रहा हो। ये जबलपुर में स्टूडेंट थे वहाँ के, और स्टूडेंट का एक बहुत बड़ा जत्था मालवीय चौक पे, जब ये छात्र नेता थे, जब एक कम से कम 100-200 लड़कों को लेके हमेशा शाम के टाइम में वो कुछ न कुछ विचार विमर्श किया करते थे। वहाँ मालवीय चौक के लोगों से भी मैं कई बार मिला, वहाँ जहाँ पकौड़े खाते थे, जहाँ वो सब इतने अच्छे विचार के लोग थे, एक लीडरशिप क्वालिटी थी। एक एक आदमी को दूर से पहचानने की कला शरद यादव जी में थी
और हमारा तो बच्चों जैसा उनके बच्चे जैसा मेरा बिहेव था। जब पहली बार वो बिहार आए थे 88 वगैरह में, तो हम लोग छात्र सभा में लगे थे, तो हम लोगों ने बहुत उनसे स्नेह, प्यार और अपनापन पाया और वो पाते रहे। और कभी कभी हमसे किसी किसी बात पे इख्तलाफ भी होता था, झगड़ा हो जाता था। वो तेज़ आवाज़ में, बहुत तेज़ आवाज़ में बोलते, तो कभी कभी मैं भी बोल जाता था तेज़ आवाज़ में। अगर आज ऐसे नेताओं से हम बोलें तो अपने घर के अंदर नहीं घुसने देंगे। और दोबारा वो देख लेते, अरे तुम उधर क्यों खड़ा, आओ इधर। इतना प्यार से बुलाते जैसे उस दिन मेरा कुछ हुआ ही नहीं था। पहले की राजनीतिक में ये दम हाँ, था, ये दम था। राजनीति- वो हमें जानते थे कि ये सोशलिस्ट विचारधारा के लोग हैं, पार्टी के मजबूत लोगों में से हैं। इनसे कुछ हो गया होगा, किसी कन्फ्यूज़न के बिना पे हमसे इन्होंने झगड़ लिया। अच्छा, ये लोग लालू यादव जी, आरजेडी, रामविलास पासवान जी, लोजपा, और फिर ये जदयू में भी थे, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो क्या आज के दिन सभी लोग इनके कलश यात्रा का समर्थन करेंगे? मतलब वो लोग भी आएंगे, चाहे चिराग पासवान हो, उनके बेटे बच रहे हैं, फिर उधर नीतीश कुमार जी? नहीं, सब लोग तो वहाँ घर पे दिल्ली वाले आवास पे, जो उन्होंने अभी सरकारी आवास छोड़ के अपने प्राइवेट आवास में गए हैं, वहाँ तो सब लोग गए ही थे श्रद्धांजलि देने। और वहाँ उनके यहाँ तो कोई वो रिवाज था नहीं, वो जैसे मुलायम सिंह यादव जी का 13वीं का भोज नहीं हुआ, वैसे हम लोग पहुँच गए थे 13वीं का भोज। यहाँ पे पहुँचने वाले हैं? नहीं, मुख्यमंत्री जी आने की कोई सूचना नहीं। वो समाधान यात्रा में कहीं हैं अभी। 15 तक उनके पास कोई समय ही नहीं है। ये 15 तारीख तेजस्वी यादव पहुँच रहे हाँ, हैं। तेजस्वी यादव जी पहुँच रहे हैं। 15 तक मुख्यमंत्री जी बिजी हैं पटना में। 15 तक मुख्यमंत्री जी बिजी हैं। और अंदर का भी आपको मैं लेके चलती हूँ, माहौल दिखाती हूँ, और अंदर में क्या है नहीं है वो भी माहौल मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। चलिए। तो इस वक्त मैं उसी जगह पे मौजूद हूँ, यहाँ पर कलश रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। लोग आ रहे हैं, फूल उन पे चढ़ा रहे हैं। इधर जितने भी श्रद्धालु हैं, जो लोग उनसे जुड़े हुए थे, इसलिए उनका जुड़ा हुआ था, वो सब भी सारे तरफ मौजूद हैं। उनके जो पुत्र और पुत्री, यानी कि उनके जो बेटे और बेटी हैं, जो कलश लेकर आए हैं, वो भी वहाँ पर बैठे हुए हैं। चलिए, और भी तेजस्वी यादव पहुंचने वाले हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद बात करने के बाद फिर हम पूरी जानकारी आपको देंगे कि और भी आगे क्या कुछ होने वाला है। तब तक के लिए आप बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।